चौधरियों के कहने पर इस्लाम को चलाना चाहते हो। इस ज़िम्न में मुझे खूबसूरत वाकया याद आता है कि मौलाना साहब थे, मरहूम हो गए, अल्लाह उनको जन्नत दे, बहुत अमीर खबीर। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन दावत पे बुलाया, अपनी कोठी पे, बाहर के एक सूबे में थे। कहने लगे मौलाना जैसी बातें तुम करते हो मेंबर पे बैठ के ये करनी छोड़ दो और मैं कई करोड़ रुपया लगा के तुम्हारा मदरसा बना दूं। तो मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने फरमाया था, मियाँ साहब हमारा ईमान तो अंग्रेज नहीं खरीद सके, तुम कुछ इस खेत की मूली हो के हमारा ईमान खरीद लोगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए नबूवत, नाराए नबूवत, नाराए तकबीर। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज ने जब गिरफ्तार कर लिया, जेलर आया कागज लेके, शाह जी अगर आप माफीनामा लिख दें और आप अगर ये कह दें कि आज के बाद अंग्रेज के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो ये 10 मुरब्बे आज के वक्त में कई 100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी। शाह जी ये 10 मुरब्बे की रजिस्ट्री या कागज है, हुक्मनामा है गवर्नर की तरफ से आपके लिए, बस ये आप रख लें और माफीनामा लिख के हमें दे दें। शाह जी ने कागज पकड़ा और अंग्रेज समझा कि शायद मंजूर हो गई दरखास्त, इनकी अकल में आ गई बात। शाह साहब ने उस कागज के टुकड़े करने शुरू किए और फिर रुके नहीं, उसके टुकड़े करते रहे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 20, और जब बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े हो गए तो उन कागज के टुकड़ों को नीचे फेंका, थूका और उन पर अपनी जूती रखी। फरमाया तुम्हारी इस दौलत को, तुम्हारी इस जायदाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले में बुखारी अपनी जूती की नोक के ऊपर रखता है। रईसुल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जेल में हैं। अंग्रेज ने लिखा कि मौलाना अगर आप तौबा कर लें, किस बात की तौबा, कि बस सच नहीं बोलना है, अपनी गैरत मार लेनी है, अगर आप तौबा कर लेते हैं सजा माफ कर दी जाएगी, और सजा भी मामूली नहीं है, बिना मुद्दत की नजरबंदी है जिसमें 4 साल गुजर चुके हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई गवाह नहीं। 14.5 साल मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जेल के अंदर गुजारे। अंग्रेज ने जब भी लिखा कि तुम काती मुजरिम हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हें माफ कर दूं, अगर तुम माफी मांग लो, मौलाना हर खत के जवाब में लिखते थे कि ये जो हुकूमत मुझे मुजरिम समझती है, मैं इस हुकूमत को अपने देश का मुजरिम समझता हूं, इसलिए एक मुजरिम मेरे खिलाफ कुछ भी लिखता रहे मेरी सेहत के ऊपर असर होने वाला नहीं है। और जब मौलाना का इंतकाल हो गया, बच्चों को हुकूमत ने फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रियां बनाकर भेज दी कि तुम्हारे बाप ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो छोटे बेटे के पास दरवाजे पर जब आया सेक्रेटरी, उसने जाके कहा कि जनाब आला ये आपके लिए हैं, हुकूमत ने आपको इनाम दिया है, वहीं पर कागज लेके फाड़ दिया। गैरत इसको कहते हैं। आज तो गैरत मर रही है। हमने ऐसे लोगों से उम्मीदें लगा ली जो दीन पर खरे नहीं उतरते। हम ऐसे लोगों को सरपरस्त बनाना चाहते हैं जो दीन पर खरे नहीं उतरते, जो चाहते हैं कि हम अपनी शादियों में अय्याशी करें, बदमाशियां करें, हम दीनदारी से दूर रहें, लेकिन मस्जिद मदरसे के सदर हम ही होने चाहिए। हम ज्यादातर मौलवी ऐसे चौधरियों के पीछे लगे हुए हैं। अगर ये लोग खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे तब भी हमारी मौत आने वाली नहीं, वो अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर आएगी। इसलिए लोगों से उम्मीदें लगानी छोड़ दीजिए आप। रसूलुल्लाह को यह बात पसंद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को यह बात नहीं पसंद। किस लोगों से उम्मीदें हैं? कौन सी ऐसी मुश्किल है जो हमेशा रहने वाली है? बताओ किसी ऐसी मुश्किल का नाम जो हमेशा रहने वाली हो। कुरान ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदों से कि अगर तुम इस्तकामत पर रहोगे, अगर तुम सब्र करने वालों पर रहोगे, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सिर्फ मुझसे ही मांगोगे, सिर्फ मेरे ही आगे हाथ फैलाओगे, फरमाया अब या बाद में अल्लाह उस मुश्किल से निकाल देंगे आपको। और ये जो इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हो, हर एक से उम्मीद लगा रखी है, काम बनने ही नहीं पाता। आज की बात कल पे टलती है। शम्मा उम्मीद भी अजब शाह है, रोज बुझती है रोज जलती है।
कभी इससे उम्मीदें लगा रखी है ये मेरा काम बना देगा, फलां मेरा काम बना देगा। कोई किसी का काम बनाने वाला नहीं है। जो लोग आपके साथ देना चाहेंगे, जो आपकी मदद करना चाहेंगे, लिखा है एक बहुत बड़े बुजुर्ग के मुतालिक कि उनके एक दोस्त उनके पास आए और उन्होंने आके कहा कि मैं इतना परेशान हूँ, घर में फलां फलां चीज़ नहीं है और 10 दिन हो गए। तो उनको सब कुछ देने के बाद जब दोस्त चला गया तो वो रोने लगे। तो बीवी ने पूछा क्या बात है? फरमाया मैं तो इसका कामिल दोस्त भी ना बन सका, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि 10 दिन से ये किस तकलीफ में है। मियाँ साहब, जिन्होंने यारी निभानी होती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह यारी निभाते हैं। जिन्होंने यारी निभानी होती है उनकी मिसाल अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जिन्होंने यारी निभानी होती है वो उस्मान ज़ुन्नूरैन की तरह। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया जंग के मौके पर, है कोई अल्लाह के रास्ते में दे। उस्मान खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 100 ऊंट मां साजो सामान, बैठे। फिर ऐलान किया है कोई, उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 100 ऊंट और लिखे मां साजो सामान, फिर बैठ गए। फिर तीसरा ऐलान हुआ, फिर खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 100 ऊंट और लिखे। फरमाया उस्मान रुक जाओ और लोगों को भी तो कहने दो। फरमाया या रसूलुल्लाह ये कैसे गवारा करूं कि आपका सवाल हो और फौरन आगे से जवाब ना आए। आप जब तक कहते रहेंगे और उस्मान के पास जो कुछ भी है वो आपके यहां लुटा दिया जाएगा। यार उनको बनाओ जिनमें दोगलापन ना हो, और अगर किसी के यार बन जाओ तो अपने यार के लिए दिल में दोगलापन न रखना। ये यारी और दोस्ती की जो रिवायतें हैं ये भी रसूलुल्लाह ने कायम की हैं। ये आला रिवायतें प्यारो मोहब्बत की, जिसमें कहानी नारा नहीं लगाते हक 4 यार का। ये कौन से यार हैं? क्या भूल गए यारी दोस्ती में कि इस्लाम में रसूलुल्लाह ने तुम्हें यह सिखाया जो यार होते हैं वो यारों के दर्दमंद होते हैं, जो यार होते हैं वो यारों के मसीहा होते हैं, जो यार होते हैं वो यारों के मददगार होते हैं, जो यार होते हैं वो यार मार कभी नहीं करते। जो अपने आप को यार भी कहता हो और छुपा के माल अपना रखता हो और यार के मुसीबत में काम ना आता हो, वो यार नहीं है, वो यार मार है। उसको यार कहना यारी के नहीं है, यारी की शान के खिलाफ है वो बात। अरे जिस दर पर हाथ फैलाना पड़ जाए वो यार हो ही नहीं सकता, वो दोस्त ही नहीं, वो रिश्तेदार ही नहीं है।